नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सिक्का म्यूजियम। मेरा नाम है ओम प्रकाश भारती। स्वागत है आपका सिक्का म्यूजियम में। साथियों, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें सिक्का म्यूजियम। आप अपने बच्चे को दिल्ली NCERT का किताब पढ़ाएं। क्लास 6 से क्लास 12 तक किताब पढ़ाएं, बड़ा अधिकारी बनाएं। साथियों, आज हम लोग इस किताब में देखेंगे हिंदू का अर्थ क्या होता है। किताब के नाम है धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ। मुद्राक्षक जी लेखक हैं, इन्होंने इस किताब को लिखा है। इनका नाम यहाँ पर है। ब्राह्मण लोग भारत का हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि हम क्या हैं। संविधान के अनुसार हम लोग भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक, भारत के लोग हैं। साथियों, इस किताब का पेज नंबर 9 पर यह बात लिखा हुआ है। लिखा है, भारतीय इतिहास में एक और महत्वपूर्ण घटना इस्लाम के भारत आने के बाद खड़ी हुई। उन्होंने भारत आकर हर गैर मुसलमान और गैर ईसाई को हिंदू कहना शुरू कर दिया। इतिहासकारों ने कहा कि चूंकि फारस के लोग स को ह बोलते थे, इसीलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और यहाँ रहने वाले को हिंदू कहना शुरू कर दिया। यह विचित्र तर्क था। ईरान के लोग अपनी भाषा को फारसी कहते रहे, फरही कभी नहीं कहा। सुल्तान बोलते रहे, हुल्तान नहीं, पर सिंध को उच्चारित नहीं कर सकते थे। यह अविश्वसनीय है। दरअसल तथ्य इससे कहीं अलग है। अंग्रेज भारतीयों को अक्सर नीगर, काला या कुली संबोधित करते रहे थे। मुसलमानों ने बराबर भारतीयों को निंदनीय शब्दों में ही संबोधित किया था। विजेता अक्सर विजित समुदाय को निंदनीय शब्दों में ही संबोधित करता था। विजेता यानी कि जो जीत गया और विजित जो हारा हुआ है, निंदनीय मानता और घोषित करता। मुसलमान ने भी भारत को जीतकर यही हर विजेता की तरह वह भी भारत के विजित लोगों को है समझा और बताता था। उसने भारत में रहने वालों को इसीलिए हिंदू कहा। ध्यान से सुनिएगा साथियों, इसीलिए हिंदू कहा। फारसी में हिंदू का अर्थ होता है काला, मसूक, चेहरे का तिल, चोर, लुटेरा, गुलाम। ये अर्थ फिरोजुगुल्लू गात नामक विख्यात शब्दकोश में है। दिलचस्प है कि ब्राह्मण भारतीयों को इसी भाषा में याद करता है। ऋग्वेद के अनुसार मूलवासी काले, दस्यु और दास हैं। इसी दास हैं। विजित लोगों के लिए हर साम्राज्यवादी संस्कृति ने लगभग इसी तरह की संज्ञाओं का इस्तेमाल किया। पर यह विचित्र इत्तेफाक है और ऐसा शायद ही किसी दूसरी संस्कृति में हो कि पराजित कौम ने अपने लिए विजेताओं द्वारा प्रयुक्त की गई एक अपमानजनक संज्ञा को गौर के साथ स्वीकार कर लिया हो। भारत में यह हो गया। हिंदू शब्द को एक जातीय पहचान के रूप में उन्हीं के बीच स्वीकृति मिल गई जिन्होंने निंदित करने के लिए इस हिंदू शब्द का इस्तेमाल हो रहा था। साथियों, क्या हम अभी भी ब्राह्मण के गुलाम हैं? साथियों, पेज नंबर 10 पे लिखा है, शासक और व्यापारी समुदाय ने भारतीय इतिहास में खुद अपनी श्रेष्ठता का विधान कभी लागू नहीं किया। यह काम भारत में सिर्फ 3 लोगों ने और तीनों विदेशी किया, ब्राह्मण, मुगल और ईसाई। और दिलचस्प बात है कि ये तीनों ही अब्राहम के वंशज रहे हैं। साथियों, ये ब्राह्मण, मुगल और ईसाई
ये अब्राहम के वंशज रहे हैं, यानी कि एक ही पिता की तीनों पुत्र हैं। तीनों ने भारतीयों के बारे में एक जैसी ही घृणास्पद बातें कही है। तीनों ही अपने आप को हर हाल में अलग जातीय अस्तित्व के रूप में सुरक्षित रहे। इतिहासकारों ने इसी हिंदू शब्द के भ्रम के कारण भारत के जातीय संस्कृति इतिहास को कभी सही नज़रिए से नहीं देखा। तो साथियों, फिर से हम पेज नंबर 9 पर आ गए हैं। साथियों, हिंदू का अर्थ फारसी में, वैसे भी हिंदू शब्द फारस का ही शब्द है, भारत का नहीं है। हिंदू का अर्थ होता है काला मसूक, चेहरे का तिल, चोर, लुटेरा, गुलाम। तो साथियों, हम लोग भारत के लोग हैं, हम लोग चोर, लुटेरा, गुलाम नहीं है, हम हिंदू नहीं हैं, हम भारत के लोग हैं। आप कौन हैं, आपको ये जानना है तो सबसे पहले संविधान पढ़िए। संविधान के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं।